हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। अर्थात डेसिमल फ्रैक्शंस की आपस में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं। अर्थात ग्रेटर देन और लेस देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। आइए जानते हैं कि दो जब फ्रैक्शंस दी हुई हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, उनको हम कैसे कंपैरिजन किया जाता है। सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5.8 और 4.99। बच्चों, जैसा बताया मैंने कि इसके दो पार्ट होते हैं, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो सबसे पहले आपको होल पार्ट देखना है। जिस तरीके से पहले देखा करते थे कि होल पार्ट के हम कंपैरिजन कैसे करते थे, ये बहुत सिंपल है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दोनों के होल पार्ट देखने की। इसके होल पार्ट को देखते हैं तो इसमें 5 है और इसमें 4 है। तो जिसका होल पार्ट बड़ा होता है तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, सो इसके बीच में ये वाला साइन आ जाएगा। तो 5.8 इज़ ग्रेटर देन 4.99। तो सबसे पहले हमने होल पार्ट को देखा। बच्चों, इसी में यदि मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, इसमें लिख दूं 7 और यहाँ लिख दूं 6, तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले फिर हम होल पार्ट को देखेंगे कि इसका होल पार्ट सबसे पहले 7 है और इसका 6 है। सपोज करिए यहाँ भी 7 हो जाता है, फिर क्या करेंगे। तो बच्चों, होल पार्ट का कंपैरिजन इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप पहले में यदि सेम है तो सेकंड का देखेंगे, और बड़ी हो सकता है डेसिमल नंबर और बड़ा हो तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट मोस्ट, सबसे लेफ़्ट साइड से शुरू करते हुए तुलना करते चले जाते हैं, और जो बड़ा होता है वो बड़ा बन जाता है। बच्चों, अब बात आती है कि डेसिमल के पहले का पार्ट की तो तुलना हम जान चुके हैं, कंपैरिजन हम पढ़ चुके हैं। बात आती है कि डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हम कैसे तुलना करते हैं। यदि आपको होल पार्ट से ही पता चल जाता है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है, तो आपको डेसिमल पार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस में देखें आप 7 अभी पता नहीं है, 5 और 4 तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो फिर आपको डेसिमल पार्ट देखना ही नहीं है। सपोज करिए कभी कभी पोजीशन ये आ जाए कि 5.8 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा 5.7 लिखा हुआ है। तो जब आपने होल पार्ट का कंपैरिजन किया तो आपने देखा कि ये दोनों प्लेसेस पर रखे हुए डिजिट्स बराबर हैं, इसलिए अभी आप नहीं कह सकते कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हमको डेसिमल पार्ट देखना होगा। डेसिमल पार्ट के 10th प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 8। 10th प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 8, और यहाँ पर 10th प्लेस पर रखा हुआ है 7। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 है, यहाँ पर 7 है, तो ये बड़ा कहलाया और ये छोटा कहलाया। इस तरीके से इसमें ये साइन लगाया जाए। इसके बाद बच्चों कभी कभी क्या होता है, सपोज करिए लिखा हुआ है 5.8, 7 और 5.86। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे हमने होल पार्ट का कंपैरिजन किया, बराबर। 10th प्लेस पर देखा, ये भी बराबर। तो आपको फिर नेक्स्ट प्लेस पे जाना पड़ेगा, 100th प्लेस पे जाना पड़ेगा। 100 प्लेस पर यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो ये 7 इज़ ग्रेटर देन 6, तो पुनः आपको ये साइन लगाना होगा। सपोज करिए कि यहाँ 8 लिखा होता, फिर क्या होता। सपोज करिए कि यहाँ पे 8 लिखा होता तो ये साइन चेंज हो जाता, क्योंकि ये 8 इससे ग्रेटर है, इसलिए अब जो साइन लगेगा वो ये वाला लगेगा। तो बच्चों, इनको देखना बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले होल पार्ट को देखें। होल पार्ट की कंपैरिजन आपको उसी तरीके से करना है जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बताया। होल पार्ट की कंपैरिजन में यदि डिसीजन आ जाता है कि हु इज़ ग्रेटर और लेस, तो आपको फिर डेसिमल पार्ट को नहीं देखना है। यदि होल पार्ट्स इक्वल आ जाते हैं फिर आपको डेसिमल पार्ट में जाना है, और डेसिमल पार्ट की 10th प्लेस देखेंगे, फिर 100th प्लेस देखेंगे, फिर 1000 प्लेस देखेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम चलते चले जाएंगे। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल और मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ।
सपोज करिए लिखा हुआ है 18.7 और दूसरा है 18.68। तो हमने देखा कि होल पार्ट दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमको डेसिमल पार्ट देखना होगा। डेसिमल पार्ट के जब 7th में हम गए, 10th प्लेस पर गए, तो यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, इसलिए हम आसानी से ग्रेटर देन का निशान हम लगा देंगे। सपोज करिए ये ऐसा ना होता तो हम अगली प्लेस को देखते। यहाँ पर लिखा होता 6, फिर क्या करते हम, तो यहाँ पर हमें आपको यहाँ पर 10th प्लेस पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखनी होगी कि यहाँ पर वो प्लेस ही नहीं है, उसके लिए हमको 0 बढ़ाना होगा, अर्थात हमको लाइक फ्रैक्शंस बनाने होंगे। मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि लाइक और को अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। चलिए एक उदाहरण लेकर के मैं आपको अभी समझा देता हूँ। 58 और लिखा हुआ है 5.76। तो ये इस समय अनलाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 प्लेस है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है। तो यहाँ पर प्लेसेस जिनकी बराबर होती हैं वो लाइक फ्रैक्शंस बन जाते हैं। उसके लिए हम एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। वो काम यहाँ करना पड़ा क्योंकि यहाँ तो 0 था नहीं, तो यहाँ पर तो 1 प्लेस थी, यहाँ पर 2 प्लेस थी, तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस थे। अनलाइक फ्रैक्शन में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए हमको एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। सपोज करिए यहाँ 8 और लिखा होता तो हम यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेते। तो ये चीज़ भी समझिए और आगे जो सवाल हैं वो इसी तरीके से आपको लगाना है। अब आता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों आपको देखना है कि जो भी फ्रैक्शंस दी हुई हैं सबसे पहले उनको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। जैसे यदि लाइक में दी हुई हैं तो कोई बात नहीं, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.69, ये पहला फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है। दूसरी है 7.1213 और थर्ड है 61.345। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है कि डेसिमल पार्ट की जो प्लेसेस हैं वो सेम होने चाहिए। उसके लिए हमें 0 बढ़ाना होंगे। मैक्सिमम यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसलिए हम बढ़ा लेंगे। अब हम आसानी से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसका कंपैरिजन करेंगे। हम एक साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों क्या देखेंगे, होल प्लेस देखेंगे। यहाँ पर एक भी डिजिट नहीं है, होल के पहले एक भी प्लेस नहीं है, यहाँ पर 1 प्लेस है, यहाँ पर 2 प्लेस है, तो निश्चित है ये सबसे बड़ी कहलाएगी। तो इसका फर्स्ट नंबर हो जाता है, ये सबसे बड़ी है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसमें सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। अब जब इसका निर्णय हो जाता है कि ये सबसे ग्रेटर है तो इसको छोड़ देते हैं हम। अब इनमें हो जाएगी तुलना। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, तो ये बड़ी है, तो सबसे छोटी ये कहलाई, उसके बाद ये कहलाई, उसके बाद ये कहलाई। इस तरीके से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। और इसको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन भी आप समझ गए होंगे कि किसी भी अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण और देखिएगा, लिखा हुआ है 831, कोई भी ले लीजिए, 13.99, 8.3। ये देखें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस, 2 प्लेसेस और 1 प्लेसेस। ये प्लेसेस हमको तीनों बराबर करना है, तो हम क्या करें, इसको लिख दें 13.990, इसको लिख दें 8.300। तो ये अब लाइक फ्रैक्शन बन जाती है। होल पार्ट से लाइक और अनलाइक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐसा चेंज करने के बाद फिर कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में बताया। तो 8.2 एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की है उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसको आप लगाएं और आगे इस पे भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, वो भी बताऊंगा। और इसके बाद इनके ऑपरेशंस भी बताऊंगा, अर्थात
डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इनका डिवीज़न करते हैं। सेम प्रोसेस सारा वही होगा जो हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एनी नंबर्स पढ़े थे। अब हम फ्रैक्शंस के भाई साथ भी वही काम करेंगे। तो ये जो 8.2 एक्सरसाइज है इसको आप लगाएं। धन्यवाद।